नाजरीन शाम 4 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील 15 अगस्त तकरीब खुश पेश नजर आज जम्मू कशीर मज फुल ड्रेस रिहर्सल प्रोग्रामन हुंद साज करना आमुत यथ दौरान सारवी खुद बड़ तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगरस मज सपज ये सूबाई कमिश्नर कश्मीर IGP कश्मीर तो इंतजामी क्यों दोमो अफसरों अलाव मुकामी लूकों तलब इल्मों तो फनकारों शिरकत कर तकरीब हंदिस मौके पे ये सूबाई कमिश्नर कश्मीरन मार्च पास्टस पे सलामी रट तत तमो अत मौके पे वोनमुत यह तकरीब खुश असलूबी सान अंजाम वातनावनस हवाले इंतजामन हतमी शक्ल दिन युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक अत तकरीब मज शिरकत करन यल जन तकरीब दौरान तलब इल्मों तो फनकारों तरफ रंगारंग प्रोग्राम त पेश करन आए। चार लाख 14,000 से ज्यादा यात्री जो इस बार यात्रा करके गए हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सभी देशवासियों को और विदेशों में इस बात का प्रचार जरूर करेंगे कि जम्मू कश्मीर अभी भी उतना ही सुरक्षित है जितना 22 अप्रैल की घटना से पहले था। एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो हमने देखा है कि एजुकेशन की गुणवत्ता में और सुधार आए और जो हमारा सेशन था उसको भी हमारे हिसाब से उसको ढाला गया और बच्चों के एग्जाम सफलतापूर्वक कंडक्ट कराए गए। बिजली के माध्यम में इस बार पहले के मुकाबले सर्दियों में बिजली की स्थिति को और अच्छा किया गया। इसी तरह से जो बाकी डेवलपमेंट के काम आप चाहें आप रह सकते हैं, आप अपने ख्यालात जारी कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर के मामले में इसके मायने और भी ज्यादा है। एक ऐसा भी समय इस वादी में देखा है जहां किसी और के कैलेंडर के हिसाब से दुकानें खोलने या बंद करने की इजाजत होती थी और आज चाहे स्कूल हो उसका भी पूरा कैलेंडर अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से चलता है। की बात करूं चाहे आप कनेक्टिविटी से देखें, आप भारतीय रेल का नेटवर्क आप कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ चुका है और जिस तरह से लोगों ने इसको सराहा है और अभी हाल ही में पहली गुड्स ट्रेन भी यहाँ आई है, तो अब आप ये कह सकते हैं
कि न केवल रोड के माध्यम से, एयर के माध्यम से, बल्कि अब रेल के माध्यम से भी कश्मीर की वादी पूरे भारत से हर मौसम में कनेक्ट रहेगी। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने साधना पास की टनल, उसके अलावा नेशनल हाईवे का विस्तार और पीर की गली में भी टनल की योजना को मंजूरी दी है। इससे न केवल बनिहाल के माध्यम से बल्कि हर पीर की गली और मुगल रोड की तरफ से भी यपर IGP कश्मीर अत मौके पे वोनमुत 15 अगस्त तकरीब खुश असलूबी सान अंजाम वातनावनस हवाले सिक्योरिटी हंद सख्त बंदोबस्त करने आमत यथ दौरान मुख्तलिफ जायन पे फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागन आमत युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक अत तकरीब मं शिरकत करन। जैसा कि आप जानते हैं पूरे कश्मीर वैली में आज मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में 15 अगस्त की परेड की जो उसके फंक्शन की फुल ड्रेस रिहर्सल थी, तो पूरे कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में ये रिहर्सल अच्छे तौर से मुकम्मल हुई और इस ड्रेस रिहर्सल में सभी जो कंटिजेंट्स हैं उसने पार्ट लिया। इसके अलावा आज सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की भी पूरे जो वैली के डिस्ट्रिक्ट्स में सिक्योरिटी की ड्रिल रिहर्सल थी, तो वो भी अच्छे तौर से मुकम्मल तौर से वो ख़त्म हुई है। इसके अलावा यहाँ शहर श्रीनगर में जो कि मेन प्रोग्राम होता है और उसमें VVIP यहाँ पे सैल्यूट लेते हैं, तो उसके मद्देनजर श्रीनगर पुलिस ने यहाँ पे मल्टी टीयर अरेंजमेंट्स करे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो कंटिजेंट्स है इसको मल्टीपल टीयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रदान करेंगे। और यहाँ पे हमारे हाई राइज जो स्पॉटर्स और जो मुफ्ती में स्पॉटर्स रहेंगे ताकि जो पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है प्रॉपर तरीके से मुकम्मल। देखिए आपकी विसादत से और जो इंतजामिया की तरफ से यही पहल रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ के हमारे बाशिंदगान हैं इस प्रोग्राम में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कपवारिस मज आज फुल ड्रेस रहल सहल प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज सिविल पुलिस फौज CRPF BSF अफसरों अलाव मुकामी लूको तलब इल्मो तो फनकारों शिरकत कर। अत मौके पे ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नरन मार्च पास्टस पे सलामी रट तत तलब इल्मो तो फनकारों तरफ रंगारंग प्रोग्राम त पेश कर आमद। में वापस आ रहे हैं जिसको अच्छी तरीके से सजाया गया है। बच्चों को करने में पेश है और इसलिए हम कहते हैं अपराध के हाथ हमारे आज की फुल ड्रेस रिहर्सल के पास अहमद खान उन शहीदों को याद करते हुए जिसमें मुसलमान हमें उन अजीम सपूतों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपनी कीमती जानें निछावर करके मादर वतन को गुलामी के जंजीरों से आज़ाद करा दिया। रहल सहल की आज की ये तकरीब हमें यह मौका फराहम करती है कि 15 अगस्त की तकरीब खसूसी में हिस्सा लेने वाले इनफरादी तौर और इज्तिमाई तौर बिल्कुल तैयार रहें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें ताकि हमारे प्रोग्राम दिलकश, मयारी और अपीलिंग बन जाए और मदु हाजरीन भी लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए। तकरीब से जुड़े हुए हर ऑफिसर से मेरी ये गुजारिश है कि जो भी काम रोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से सौंपा गया है वो आज अपनी तैयारियों का आज खुद जायज़ा लें। तमाम ऑफिसरान खुद और अपने मातहत अमले की हाज़िरी को यकीनी बनाएँ। महकमे बिजली, PHE, R&B, ट्रैफिक, हेल्थ, म्यूनसिपल कमेटी से खसूसी गुजारिश है कि वो अपने मैकेनिज़्म का आज खुद मुशाहिदा करें। कल्चरल प्रोग्राम्स को परखा जाए ताकि परफॉर्मेंस को हम अप टू मार्क बना सकें। चूँकि ये नेशनल इवेंट है और नेशनल इवेंट होने के साथ साथ इंतहाई हसास तकरीब होती है, लिहाजा प्रोग्राम में लगन बढ़ाई जाए और जज्बे से काम किया जाए। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम
के प्रोटोकॉल को भी समझा जाए। यही आज की तकरीब का खास मुद्दा है। राजौरी हंदिस खवास इलाकस मज रात शाम पत अकिस सड़क हादस मज माज पत्थर जांबाग सपद तत लवाकिनो तरफ मुबैनी इल्जाम आयद करान वन आमुत यह सड़क हादसे बल्कि अकिस साजिश तहत तिहुंद कत्ल करना आमुत यम पत पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करना आव। मजीद तफसीलात राजौरी पे जमशीद मलिक पेश करान। देर रात को राजौरी के खवास इलाके में एक सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत हुई और उसके बाद इस वक्त उनकी डेड बॉडी राजौरी में लाई गई है। मगर इस मौत ने कई बड़े सवाल उसके बाद ज़रूर खड़े कर दिए। वो सवाल ये हैं क्योंकि एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान मर्डर और दूसरी तरफ से इसको सड़क हादसा कहा जा रहा है, क्योंकि जो खातून इस हादसे में मारी गई है इसके अहले खाना की तरफ से, इसके परिवार के, इसके माँ बाप वाली फैमिली की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक प्री प्लान मर्डर है। उसके बाद इस डेड बॉडियों को आज राजौरी लाया गया और इस वक्त आप देखेंगे कि खवास से दोनों फैमिली, मतलब लड़की की फैमिली और लड़के की फैमिली, हालांकि ये बताया जा रहा है कि इसमें माँ और बेटा दोनों, इसमें देर रात को इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद जब ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा उसके बाद इसको अब राजौरी इस वक्त मेडिकल कॉलेज लाया गया। आप वहाँ से साथ हैं, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि एक प्री प्लान मर्डर है, लड़की वाली फैमिली जो उनके माँ बाप की तरफ से इल्ज़ाम लगाए, किस तरह देखते हैं आप, क्या सारा मामला है? देखो, हम तो यही बताएंगे कि अभी हम इस चीज़ में कुछ भी टिप्पणी नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, उस पे क्या जो सच निकल के आएगा, हम तो सच के साथ हैं। अगर वो जैसे लड़की वालों के माँ बाप की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक मर्डर है, लेकिन अगर वो सच आता है तो हम भी उनके साथ हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा, गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था इस वक्त जब इस लड़की? गाड़ी ड्राइव कर रहा था इसी लड़की का पति और इसी बच्चे का बाप। तो अब वो जम्मू में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अब उसको रात को ही किसी अपने दोस्त के थ्रू वो वहाँ पे शिफ्ट हुआ है जम्मू में हॉस्पिटल में। थ्रू ना पुलिस और ना थ्रू हॉस्पिटल के? ऐसा कोई थ्रू नहीं है, वो किसी दोस्त अपने के साथ थ्रू जम्मू में गया है। जम्मू में अभी उसका वो भी जेर इलाज है, वो वहाँ पे एडमिट है। बिल्कुल, मैं फिर बात करता हूँ, एक और हमारे साथ सुजीत सिंह ठाकर जी होंगे, मैं वो भी बात करता हूँ, मगर पहले उससे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, क्योंकि इस एक्सीडेंट ने कई बड़े सवाल ज़रूर खड़े कर दिए। वो सवाल ये हैं कि क्या ये हादसा है या एक साजिश के तहत इनका कत्ल किया गया, क्योंकि ये इल्ज़ाम लड़की के माँ बाप की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये एक हादसा नहीं बल्कि ये एक साजिश है जिसके तहत इन दोनों का कत्ल किया गया। क्योंकि जिस तरह इन लोगों की ज़ुबानी भी आपने सुना होगा कि ये जो इस गाड़ी जो ड्राइव कर रहा था वो ज़ख्मी हुआ और ख़ुद ही मतलब किसी दोस्त के साथ वो वहाँ से जम्मू रेफ़र हो गया। उसके बाद जिस तरह मैं बात करूँ, डेड बॉडी यहाँ ज़रूर लाई गई है, तो उस तरफ मैं दिखाऊँ आपको कि उसके बाद अब डेड बॉडियाँ इसलिए लाई गई हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का इशू है। सुरजीत सिंह ठाकुर जी, आप सोशल वर्कर भी हैं, इलाके के काम भी देखते हैं, सियासी भी हैं। इस वक्त इस सुबह जब रात को ये मामला सामने आया, सड़क हादसे के तौर पर सामने आया, उसके बाद आप जिस तरह ये कहा जा रहा है लड़की के माँ बाप की, उनकी फैमिली की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इनको कत्ल किया गया। दूसरा बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर वो हादसा था, उस हादसे में गाड़ी ड्राइव करने वाला इंसान खुद क्यों जम्मू चला गया? ये तो एक संगीन आरोप तो मैं मानूंगा। आपको पता है कि अगर कोई एक तीनों अगर मेंबर होते हैं तो वो कहीं सडनली कहीं भाग नहीं सकता, ये तो क्लियर है एक चीज़, एक पार्ट। दूसरा ये है कि फैमिली जिस तरह से आरोप कर रही है कि बार बार हमारी लड़की को टार्चर किया जाता था। अब ये एक विषय यही भी रहेगा कि किस हालातों में वो रहे होंगे। और ये भी बताया जा रहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार था, उस समय वो वहाँ पर अपने गाँव में गए हुए थे ससुराल में, तो वापस आते समय ये हादसा हुआ। पर सवालिया निशान यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या अगर इस तरह से कहीं ना कहीं अगर हादसे होने लगे तो फिर तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं बचने के नहीं बच सकता। दूसरी बात ये है कि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज़रूर रहेगा। प्रशासन जो है वो कर रहा है इस पर बातचीत, लगातार इस पर हो रहा है। FIR की डिमांड हो रही है कि मर्डर की FIR लगाई जाए। बट ये चीज़ मुझे कहना कहीं ना कहीं बड़ा अफसोसनाक ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर हम अपनों का दर्द नहीं पहचान पा रहे, हम अपने के गुनहगार बन रहे हैं,
तो फिर हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। बहरहाल अब ये बात अब पूरा वहाँ के फैमिली परिवार जो है लगातार मुझे भी कांटेक्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम पहले कालाकोट जाएंगे, कालाकोट से सडनली यहाँ पर आए। अब दोनों परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरा पार्ट जो आपने पूछा कि लड़का जो था, लड़का अब ज़ेरे इलाज बताया जा रहा है कि जम्मू जीएमसी में है। अब सुनने में यह भी आ रहा है कि उसे गिरफ्तार भी किया गया है, बट अब समझ नहीं आ रही कि इस विषय को कहाँ तक लेके जाएंगे और किस पहलू तक पहुँचाएंगे। क्यों बड़े सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि अगर एक सड़क हादसा होता है, उस सड़क हादसे में गाड़ी ड्राइव करने वाला बिना बताए, बिना हॉस्पिटल पहुंचे, बिना पुलिस से मिले जम्मू कैसे पहुंचा, ये बड़े सवाल ज़रूर हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का विषय ज़रूर रहेगा ये। जी, आप लड़के वाली फैमिली भाई? हम लड़की के गाँव से आए हैं भैया। जी, क्या कहना? भैया इनकी शादी 3 साल पहले हुई थी, लव मैरिज। इन्होंने खुद अपनी मर्जी से शादी की थी। 3 साल जब इनकी शादी हुई, शुरू में इनकी थोड़ी अनबन थी, ठीक है। उसके बाद ये आपस में ठीक हो गए। इनका 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है। इस बंदे ने 1 हफ्ता पहले अपने ससुराल आया था, घुमा फिरा के इसको लेकर गया। फिर इसकी एक साली है, उसके घर में भी गया। जम्मू से जब ये वापस आया, इस बंदे ने अपनी वाइफ का मर्डर किया और अपने बेटे का मर्डर किया। उसके बाद गाड़ी, अगर आप स्पॉट पे जाओगे, खाली 100 मीटर गाड़ी गई है सीधी, और अगर आप देखो गाड़ी अगर नीचे जाएगी उसकी चेस्ट में लगनी चाहिए। आप अभी डेड बॉडी को देख सकते हो, उसकी चेस्ट बिल्कुल ठीक है और पीछे उसके निशान पड़े हुए हैं। दोनों का बच्चे का मर्डर किया उसने, और उस बच्चे की माँ का, दोनों का मर्डर करके और गाड़ी को नीचे फेंक के वो बंदा वहां से भाग गया, ठीक है। अगर चलो अगर दूसरे पहलू से देखो, आप एक्सीडेंट है, अगर एक्सीडेंट होता तो दूसरे बंदे को, जो इसका घर वाला है, फौजी है, तो उसने मौके पे होना चाहिए था, इनको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था। वो तो मर्डर है ना। अगर वो इनको कत्ल करके वहां से भाग गया तो उसका क्या, आप क्या चाहते हो, क्या मर्डर है या क्या है? बिल्कुल, यही कहीं बड़े सवाल हैं। बड़े सवाल इसलिए हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि अगर एक सड़क हादसा होता है, बीवी और उसका बच्चा हो गाड़ी के अंदर, जिस गाड़ी को हादसा होता है वो शख्स खुद वहां से फरार हो जाए, ये बड़े सवाल इस पर जरूर खड़े करता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन का एप्पल ग्रोवर्स फेडरेशन तरफ आज कुलगामस मज एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल ग्रोवर्स इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ सरकार मंग करना आम मेव सनत सत वाबस्त लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने हवाले गन संजीदा कदम तुलने इन युत जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। हमारा मानना है कि मरकजी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में न आए। उसने अमेरिका जो जाने वाले हमारे प्रोडक्ट थे उन पर 50% टैक्स लगाया है, जबकि हमारी सरकार सोई हुई है। हम डिमांड करते हैं कि यहाँ से, हिंदुस्तान से, यहाँ जम्मू कश्मीर से जो भी आइटम बाहर मुल्कों में जाते हैं उन पर वो टैक्स वापस लिया जाए। और हमारी मांग है कि एप्पल पर जो फॉरेन मुल्कों से माल आता है, अमेरिका से माल आता है, हमारी डिमांड है उस पर 100% टैक्स लगना चाहिए, ताकि हमारी मंडी हमारे सेब किसानों के लिए मुफीद साबित हो। हम जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन के बैनर तले आज डिमांड करते हैं मौजूदा सरकार से कि ये जो आए दिन आप बिजली फीस में इजाफा करते हैं, इसको बहुत जल्द रोक लिया जाए और इसमें इसको वापस लिया जाए और उसमें बीपीएल अंत्योदय की जो कैटेगरियां आपने खत्म की है। पोटा सुरनकोटस में आज लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदि मौसम खराब आसनस दौरान इलाकस मज कैसन रिहायशी मकान नुकसान सपुद, ताहम इंतजामिया तरफ सूरत हाल साम हेन बापत कह कदम तुलना आमुत यम मुकामी लूक एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत मुतासर अयालन मुआवजह फराहम करने हवाले गसन कदम तुलने युत जन तिमन बुथन वल मुश्किल दूर करने।
मेरी रोड पलंदे नहीं मरा सच्चे मंगी दा तुरंत पे आ गया कोई बड़ी बंदा नंबरदार ना मिंबर कोई सिर्फ मैंने ध्यान दे मैंने किया मेरी रोड पलंदे नहीं मरा। हमारे पास कल से कोई बंदा नहीं आया था, ठीक है। अभी एसडीएम साहब आए, उन्होंने बात की हमसे, उन्होंने मकान शकान हमारा चेक किया, ठीक है। उन्होंने हमारे साथ बोला कि हम जो आपकी फाइलें शाइलें ये वो हम आपको टेंट देंगे, खाना प्रोवाइड करेंगे, जो भी है, ठीक है, रहने के लिए जो भी है, मतलब सारा सिस्टम अवेलेबल करेंगे। मैंने बोला उनको आप सीधा एक काम कर दो, जो जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है आप उन बंदों को बुला दो, बस हमारी यही डिमांड है। फाइनल डिमांड हमारी है। बिहार वालों सुबह से मतलब एक बंदा भी नहीं, बिहारों ये रोड तो बिहार के अंडर है ना, तो वो बंदा भी तो होना चाहिए यार, हमारी रोड बंद क्यों है, ठीक है। बिहारों वाला कोई बंदा हमारे पास अवेलेबल, बिहारों वाला आए और हमें हमारे मकान का क्लेम दे। मोहम्मद खान वो हमारे मकान चले गए हैं, हम कहाँ पर रहे हैं, हम कह रहे मेरे मकान को हालात देखो, क्या करना है इसके लिए, हम रोड में बैठे हुए हैं, आज 2 दिन हो गए हैं, हमको पानी के लिए कोई नहीं पूछता, ना स्टेशन है, इधर कोई बंदा हमारे पास में आया, तो हम क्या करेंगे। हमारा जिले पुंछ किस गुलपुर गामस मज आज अंजुमन जाफरिया तरफ करबला कन शहीदन खराज पेश करनस हवाले चहलमुक जुलूस बरामद करना आमुत यथ मज आजादारन हिंद बड़ी तादादन शिरकत कर। अत मौके पे मरसी तो नवाखानी कर करबला कन शहीदन खराज पेश करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत प्रत वरी यथ मौके पे करबला कन शहीदन हिंज याद ताज़ा कर तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करने यवान। जो है 10वीं तारीख को जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होती है। उसके ठीक 40 दिन बाद जो है उनकी चहलम की मुनासबत से जगह जगह पे जो है उनकी याद में जो है वो मातमी जुलूस और जो है वो मॉर्निंग्स और बाकी प्रोग्राम जो हैं वो किए जाते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक स्लोगन है जो आम तौर पर भी मशहूर है कि लाइफ विद ह्यूमिलेशन इज़ बेटर दैन डेथ विद डिग्निटी इज़ बेटर दैन लाइफ विद ह्यूमिलिटी, यानी एक ह्यूमिलेशन की ज़िंदगी से जो डिग्निटी की जो मौत हो वो बेहतर है। तो इमाम हुसैन का ये नारा था कि हाथ में नाजिल्ला कि ज़िल्लत कभी भी। आज पुंछ के इस सरहदी इलाके मौज़ा गुलपुर में जुलूस चेहरों में सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आज का ये जुलूस सन 61 हिजरी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में यहाँ पे मनाया जा रहा है, जहाँ पे हमारे अंजुमने जो बीरवा बडगाम के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज कया वरी ब्रोह ज़बह खान तमीर करना आव ताहम ये इस्तेमाल मज अन्न आमद यमकिन मुकामी लोग मोयूस सपद। मुकामी लोगों तरफ ये ज़बह खान इस्तेमाल मज अन्न मांग करना आई तक म्यूनसिपल कमेटी हंद ज़िम्मेदारों तरफ वन आमुत जी मामले हुकामन सत तुलना आमुत तन करीबी ज़बह खान इस्तेमाल मज अन्न। तीर अनस कर जबा यमन त्राय म्यूनसिपल कमेटी सील यह वुच यह तीर सही कि यह ना सही। बदकिस्मती की वजह दितुक यह किराय सलाड साउस आव बंद कर, सलाड साउस आव नतस थवने अत मज सलाड साउस बना तुम दिव अत नजर यह दित यमो म्यूनसिपल कमेटी वाले किराय तीर मारान गर। वनकस गो मीडिया ब्रो कन ऊन माज सोर माज क्या माज गो वनकस वायरल उस फूड सप्लाई ते रोट। मगर गुजारिश करान DC साहबस ये तुंद प्रोग्राम की वसा SDM साहब बीरवस यह सलाड साउस गु चालू कर अत तीरन आपका शुक्रगुजार हूँ मैं आप यहाँ पे आए। तो वी हैव टेकन दिस मैटर विद हायर अप्स, तो हमने ऑलरेडी ये टेकअप किया है हायर अथॉरिटी से। तो कंटिन्यूसली हम इस पे कर रहे हैं वर्कआउट, जो भी होगा तो स्लॉटर हाउस जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो इन आने वाले दिनों में उसको हम चालू करेंगे। से ये हाईलाइट होगा। मुकामी शहीद मीर जैनगर सोपर के लोगों तरफ से खुशी हंद इजहार करान वन आमद यदवे तम मुकामी सड़क हज शहर पर हज मंग पतम कया काल पे करान ताहम आज सड़क हज शहर पर अमल मज अन्न आमज यथ दौरान सड़क पे तारकोल वहरावन काम जारी। मुकामी लोगों तरफ वन आमद कदम तुलने सत
मुकामी लूकन सठई राहत। गुलिस्तान न्यूज़ सठा शुक्रगुजार पन वक्त जाय कोट तो यथ गामस यथ गामस नाव मुकाम शहीद मीर यह सोपोर पे तकरीबन 13 किलोमीटर दूर यथ गामस मज हर कुन लिहाज मुश्किलात चाहे सो रोड स्तन चाहे सो खेन खेनुक आब स्तन चाहे सो फूड एंड सप्लाईज स्तन इवन हर कुन रंग मुश्किलात हर कुन रंग मुश्किलात चूँकि वो डिपार्टमेंटुक तह सठा शुक्रगुजार यमो यत वत कह लिंक वुक तम पड़ा तह रोज मेन रोडस तह खराबी यमो मेन मतलब लिंक वुक तम कम्प्लीट कर वो कह लिंक तो जेर गोर हेकन यह कम्प्लीट कर चलान यह इंतहाई शुक्रगुजार डिपार्टमेंटुक तो यमो यह कर तो आइंद खतर तह गवर्नमेंटस LG हुकूमतस तह चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वन चूँकि यथ गामस खतर थो ज्यादा खुसूसी नजरिया थो पसमंद एरिया या तो प्रत कह चीज पे मोले अन मतलब जमीन जागात मगर सैलम खुशकी मतलब बारिश पे मन वन बह तुम सारा शुक्रगुजार गुलिस्तान न्यूज़ यम सैनिस गामस मज मुकाम शहर मज अम ब्रोह वारिया मुश्किलात ये पे नमो थोड़ा मैकडम स्टार्ट कोर थोड़ा अत आय अत तुम वो सन लिंक रोड कित कत्या खराब कत्या खस्ताहाल अम मजीद कर बह LG मनोज सिन्हा साहब CM उमर अब्दुल्ला साहब इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज तकरीबन 20 साल के बाद तवज्जो दिया है कि ये गांव है। इससे पहले हमें कोई नहीं देखता है कि ये गांव है या नहीं है। इसके बाद हमारा सबसे जो मेन चीज़ आज के डेट में है, अगर आज के डेट में खुदा ना करे अल्लाह न बचाए अगर इस गांव में अंदर कहीं आग नुमंदार हुई तो हमारे पास पानी का बूंद नहीं है कि उसको बुझाने के लिए। इससे पहले कहीं भी रामान दीव इजाजत खुदा सवाल।